हे एवरीवन, वेलकम टू बस अपडेट्स। लेट्स टॉक अबाउट प्रिंस नरूला एंड युविका चौधरी। आजकल बहुत उनके बारे में न्यूज़ आ रहा है कि उनका शायद डिवोर्स हो रहा है, वो लोग सेपरेट हो रहे हैं आफ्टर डिलीवरी ऑफ युविका। ये सब चीज़ शुरू हुआ जब इन लोगों ने अपना चैनल्स पे ब्लॉग डालने लगे विदाउट इंक्लूडिंग द पार्टनर्स। फिर उनके बारे में रूमर चलने लगे शायद उनके भी सब सही नहीं है। तो अगर आप लोग नहीं जानते कि कौन प्रिंस नरूला युविका है, प्रिंस नरूला जाने जाते हैं एमटीवी रोडीज सब में वो लोग जीते हैं। फिर युविका मूवीज़ में एक्ट करती थी पहले। उन्होंने हिंदी, कन्नड़ा ऐसे सब मूवीज़ में उन्होंने एक्ट किया है। प्रिंस और युविका मिले थे सीज़न 9 बिग बॉस में। फिर उनका मतलब स्टार्टिंग से प्रिंस उनको बहुत प्यार करते थे। फिर युविका उस सीज़न में जल्दी एलिमिनेट हो गई थी। फिर उसके बाद प्रिंस का नोरा फतेही के साथ उस सीज़न में चला था। बाहर आने के बाद नोरा और उसका ब्रेकअप हो गया फिर से और युविका के साथ वो मिलने लगे। उनके साथ फिर प्यार-व्यार वो सब होने के बाद 2018 में इन दोनों ने शादी कर लिया। अभी जब उनका अभी फिर उन्होंने कंसीव किया, अब उनका बच्चा होने के बाद इनके बीच बहुत सारा मतलब सेपरेटेड मतलब उनके बीच सब सही नहीं है, वो नज़र आ रहा है। तो क्या हुआ कि एक व्लॉग में प्रिंस आके बोले कि उनको जब युविका का डिलीवरी हो रहा था तो उनको पता ही नहीं था कि आज युविका का डिलीवरी होने वाला है, क्योंकि उनको किसी ने बोला नहीं। जब पूछने पे उनका इन-लॉज़ या युविका बोले कि उनको सरप्राइज़ देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नहीं बोला। इस चीज़ से उनको वो चीज़ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने उनके व्लॉग में दिखाया था कि इवन तो उनका मम्मी का तबीयत का सही नहीं, तो वो बहुत प्रिपेयर कर रहे थे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस चीज़ जब सुनने के बाद बहुत ज़्यादा युविका की तरफ हेट जाने लगा कि ऐसा युविका कैसे कर सकती है, पापा को उसके बच्चे का पापा को कैसे नहीं बुला सकती एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके बाद प्रिंस ने और एक चीज़ किया कि उन्होंने अपना स्टेटस पे एक स्टेटस डाला इंस्टाग्राम पे। आप पढ़ सकते हो स्क्रीन पे कि कुछ लोग व्लॉग्स में झूठ बोल के सच्चे बन जाते हैं और कुछ लोग चुप रहकर गलत साबित हो जाते हैं। इस ज़माने में रिश्ते से ज़्यादा व्लॉग इम्पोर्टेंट है, सैड। ये सब होने के बाद उनके इवन प्रिंस की मॉम ने भी बहुत सारा अपना इंस्टा में स्टेटस डाला था, जो कि दिख रहा था कि युविका इज़ इन द रॉन्ग वे। आप स्क्रीन आप वीडियो पॉज़ करके देख सकते हो कि क्या लिखा था उस स्टेटस में। अ, ये सब होने के बाद युविका की तरफ के बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ने लगा। तो अभी रिसेंटली युविका ने अपना एक डिलीवरी दिन का क्या हुआ था, वो सब एक व्लॉग में डाला है। वहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि उनका पहले प्लान नहीं था कि उस दिन डिलीवरी होगा, वो बस जा रही थी हॉस्पिटल चेकअप के लिए। लेकिन सिंस जब डिलीवरी डेज़ पास में होता है तो पता नहीं चलता है कि कब डिलीवरी हो सकता है। तो डॉक्टर ने उनको बोला कि अभी वो टाइम है, तो अभी डिलीवर होगा, अभी करना पड़ेगा। और उन्होंने उसी टाइम पे प्रिंस को भी इन्फॉर्म किया था और वो उन्होंने वीडियो में भी बोला कि उन्होंने ऑलरेडी अपना इन-लॉज़ और प्रिंस को इन्फॉर्म किया है। इसको देखने के बाद क्लियरली पता चल रहा है कि प्रिंस झूठ बोल रहे थे। कुछ भी हो मतलब इन दोनों के बीच में कुछ भी अ, न अच्छा नहीं जा रहा हो, लेकिन ये आके ऑनलाइन पे मतलब सब अलग-अलग वीडियोज़ करना, ये सब आजकल बहुत चल रहा है। इवन गौरव तनेजा और रितु उनका भी ऐसा ही हुआ। ऑनलाइन पे आके फिर बोलते हैं कि आप लोग होते कौन हो जज करने वाले, जब सब सही हो जाता है। पता नहीं ये लोग क्यों करते हैं? अगर ये वाला चीज़ प्रिंस और युविका पब्लिसिटी स्टंट के लिए कर रहे हैं, व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि उनका अभी बच्ची बहुत छोटी है। वो जब बड़ी होगी ऐसा पता मतलब दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। एज़ अ पेरेंट्स उनको ये समझना चाहिए कि ये वाला चीज़ वो ना करे, और जो भी अगर सच्ची में उनके बीच सब सही नहीं, तो एक बार ऐसे ऑनलाइन इंटरनेट पे डालने से अच्छा वो लोग साथ में बैठ के डिस्कस करके कर सकते हैं। लेकिन रिसेंटली प्रिंस के बर्थडे के व्लॉग में क्लियरली विज़िबल था कि युविका भी वहाँ पर उनके साथ थी, लेकिन जानबूझ के प्रिंस ने अपना व्लॉग में युविका को नहीं लाया। तो ये जानबूझ के कर रहे हैं कि एक्चुअल में इनके बीच कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है, वो हम लोग नहीं जानते। वो आगे के दिन ही हम लोग को पता चलेगा कि पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं कि सच में कुछ हो रहा है। तो अभी लेट्स सी फ्यू कमेंट्स ऑन ऑन देयर व्लॉग्स एंड अदर चैनल्स कि उसे कैसा हस्बैंड है जो अपनी ही वाइफ की डिलीवरी डेट वाइफ को बताना पड़े। डॉक्टर के पास जाना सही है वाइफ के साथ। डॉक्टर को वाइफ के हेल्थ के बारे में पूछना सही है। तभी पता चलता है डिलीवरी डेट। वाइफ से एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जैसे हम लोग युविका के व्लॉग्स मतलब देखते तो उनको पता चलता है कि प्रिंस वाज़ नॉट अवेलेबल मच। ये वाला हम चीज़ नहीं बोलते, शायद उनका काम और उनका कमिटमेंट ज़्यादा हो सकता है, इसकी वजह से उनके पास टाइम नहीं था और युविका अपने मॉम के साथ रहती थी। ये वाला चीज़ें पता, लेकिन प्रिंस जो झूठ बोले कि उनको इन्फॉर्म ही नहीं किया था, उससे क्लियरली पता चल रहा है कि प्रिंस मतलब बहुत झूठे हैं। और विक्टिम कार्ड वो प्ले करने का ट्राई कर रहे हैं। तो नेक्स्ट कमेंट देखते हैं कि Ivika, it's the most problem in Indian society. After marriage, MIL becomes more insecure and creates problems since marriage. I saw Prince vlog where his mother was arranging Prince couple. The way she was saying, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी I am arranging Prince clothes since 7 in the morning. बहू पर एहसान कर रही है. My MIL is also like this. The way your mother is massaging your body with so much. In fact, you were in pain, but she was also feeling your pain. I remember even my mother was crying when I was in pain. In-laws को करना कुछ नहीं, बस हक जमाना होता है. ये वाला बॉन्ड होता भी नहीं है, क्योंकि मदर इन लॉ पूरा अलग होते हैं और मदर कभी कई-कई जगह हो सकते हैं मदर इन लॉ भी माँ के जैसे प्यार दे सकती है, लेकिन बहुत ही कम ये देखने को मिलता है। तो इस चीज़ के बारे में लोग ये वाला नोटिस करें कि प्रिंस की मॉम भी इतना कुछ मतलब अच्छी नहीं है जैसे प्रिटेंड और दिखाती है। तो नेक्स्ट कमेंट है कि शी लिटरली जस्ट गिव अ बर्थ 2 मंथ्स भी नहीं हुए, फिर भी लोगों को अपनी टिप्पणी देनी है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज रियल एंड योर वन वर्ड कैन बैडली अफेक्ट समवन। द टाइम व्हेन हस्बैंड शुड लव एंड सपोर्ट हिज वाइफ ही इज बिजी प्रूविंग हिमसेल्फ राइट। इवन इफ ही इज राइट, द वे ही इज हैंडलिंग इट्स नॉट राइट. हैव सम रेस्पेक्ट फॉर द वुमन हु गिव बर्थ टू योर चाइल्ड एंड दिस ब्लॉग क्लैरिफाइज ऑल हिज क्लेम्स. ही नोज हाउ ट्रोल्स आर, कैसे लोग चढ़ जाते हैं, कितनी गालियाँ देते हैं, बट स्टिल ही वेंट अहेड, मेड वीडियो एंड दिस वाज़न्ट इनफ, फिर से स्टोरी डालते हैं।
वही तो गलत हो रहा है। इनके बीच कुछ भी हो, इनको बैठकर एक जगह बैठकर सुलझाना चाहिए, ना कि यहाँ पर ऑनलाइन पे आके इतना गंद मचाना है। ऑनलाइन पे पोस्ट करना एक बार काफ़ी है, मतलब वो हमेशा के लिए रह जाता है। इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर फॉर अ वेरी, वेरी लॉन्ग टाइम। तो जब भी ऑनलाइन पे कुछ भी डालो तो मेक श्योर कि आप सोचें इसके बारे में कि दिस इज़ गोइंग टू स्टे इन द इंटरनेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो नेक्स्ट कमेंट है कि whatever the issues may be, whether misunderstandings or ego, it's important to sit down and talk things through calmly, rather than airing everything publicly. When you share personal matters, well, people often judge based on the limited information and don't see the full picture behind closed doors. Additionally, during maternity periods, many mothers experience psychological stress, and even small issues can feel overwhelming. It's crucial to prioritize understanding and support during such time. Please take care. इस टाइम पे प्रिंस का मतलब वो ड्यूटी होता है कि वो युविका को समझे और उनको मतलब पैम्पर करे, उनको ज़्यादा प्यार दे, उनको मतलब जो भी इनसिक्योरिटीज़ हो उसको वो क्लैरिफाई करे। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं दिख रहा जैसे वो लोग, अगर ये नाटक हो तो सब ठीक है, लेकिन ये सच्ची में हो रहा होगा तो प्रिंस इज़ इन द रॉन्ग प्लेस। इट्स हिज ड्यूटीज़, वो बस अपने बेटे को प्रिंसेस नहीं बोल सकते, इवन जिन्होंने उनको बच्चा दिया है उनको भी रेस्पेक्ट करना इक्वली सही होता है। तो नेक्स्ट कमेंट है कि आई रियली एडोर दिस लेडी। आई हैव ऑलवेज गॉटन पॉजिटिव वाइब फ्रॉम हर इवन आफ्टर वाचिंग प्रिंस वीडियो। आई हैड इंट्यूशन दैट समथिंग वाज फिशी नाउ। हर वीडियो हैज क्लियर्ड द एयर। हाउएवर प्रिंस शुड हैव more mindful before making this video. He lied claiming she didn't inform him about anything and that he learned about the delivery date from someone else. As a reality show participant, he knows how trolls behave when such issues become public. As a husband, he should have been more supportive and created comfortable environment for her after delivery. Instead, he exposed her to weakest trolls by making false statements to clear his image. How insensitive and irresponsible can be one? वही चीज़ के बारे में सब लोग वही चीज़ बोल रहे हैं कि थैंक गॉड वो ब्लॉगर है, इसकी वजह से वो सब कैप्चर हुआ और युविका खुद का इनोसेंस प्रूव कर पाई। ऐसे बहुत सारे लोग उनके नीचे कमेंट कर रहे हैं, जो लोग पहले मतलब अ प्रिंस के साइड बोलते थे, अभी वही लोग आके युविका के साइड बोल रहे हैं। मतलब लोगों का यही होता है, जब उनको कभी कुछ देर ये वाला लोग सही लगते हैं और दूसरा अपोजिट, तो स्विच होते रहते, कभी इनको सपोर्ट करते रहते। अगर ये वाला सच्ची में होता, आई रियली विश कि वो लोग साथ में बैठ के अपने इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करके, क्योंकि उनकी बेटी अभी भी जस्ट पैदा हुई है, मतलब शी डिज़र्व्स बोथ द पेरेंट्स लव, राइट? ये इतना नेगेटिविटी एनवायरनमेंट में रहना इवन वो उस बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है और किसी को लिए भी वो अच्छा नहीं होती, इवन फॉर युविका प्रिंस आल्सो दिस इज़ नॉट गुड। सो अगर ये वाला वो लोग नाटक के लिए कर रहे हैं तो पता चल जाएगा थोड़ी दिनों में। सो प्लीज़ डू लेट मी नो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब।